आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट चर्चा में मुझे समय देने के लिए आपका आभार। अध्यक्ष जी, ये बजट हरियाणा के विकास का दस्तावेज है तथा नॉन स्टॉप हरियाणा का जीता जागता विजन है। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे किसी तरह से संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा कि हम कितना ही अच्छा बजट पेश कर ले, पूरा हरियाणा तो गीत गा रहा है इस बजट का, लेकिन कुछ साथी संतुष्ट ही नहीं हो रहे। ठीक उसी तरह से, क्योंकि पुरानी पार्टी होगी 140 साल, तो इसलिए बुजुर्ग तो करते ही हैं। वो एक बुजुर्ग के 4 बच्चे थे, उन्होंने अंदर चारपाई डाल दी तो बोले ये ठंड में मारेंगे, फिर उठा के बाहर डाल दी तो बोला ये तो गर्मी में मारेंगे, तो बाहर डाली तो बोला ठंड में मारेंगे, अंदर डाली तो गर्मी में मारेंगे। लगातार ये दौर चलता रहा। उन्होंने सोचा बाबा तो खुश नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, उन्होंने चौखट के बीच में डाल दी, आधी बाहर और आधी अंदर। तो बोला अब तो मेरे जची गई, अब सर्द गर्म करके मारेंगे। तो कुछ लोगों ने करना ही होता है इसमें, लेकिन पूरा हरियाणा इस बजट की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है। अध्यक्ष जी, इस बजट में आधी आबादी जो है हमारी मातृशक्ति है का पूरा ध्यान दिया गया है। बादशाही लाडो जैसी योजनाओं हो या फिर किशोरी योजना, महिलाओं का इस बजट में स्पेशल बजट में प्रोविजन किया गया है। अब देखना यह है कि कितने, क्योंकि हर गांव में महिला चौपाल बनाने का जो निर्णय है ये महत्वपूर्ण है, ताकि हमारी माताएं बहनें एक जगह बैठ के और उसकी चर्चा कर सकें। इसके पहले चरण में 754 गांवों को लिया है। और ठीक इसी तरह से अब कल उदाहरण आ रहा था कि 1 लाख बिना ब्याज के ऋण देने का जो काम किया है महिलाओं को, वो भी काबिले तारीफ है। और आपने देखा भी होगा कि इससे पहले भी अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए बनी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ऐसे ही नहीं दिया, उसको पूरा हरियाणा ने चरितार्थ होते थे भी देखा है। और आपने देखा अभी 5000 करोड़ रुपए जो है वो लाडो लक्ष्मी के लिए इसमें प्रोविजन किया गया है। कुछ लोगों को ये शक हो रहा है कि 5000 में क्या होगा, लेकिन बजट तो पहले से भी है, 5000 तो उसका प्लस है, ताकि आने वाले समय में हमारी माताओं बहनों को ये मिल सके। और कहा जाता है कि बजट में माताओं बहनों का पूरा ध्यान दिया गया है, बेटियों को प्रोत्साहन का अरमान दिया गया है। बात चाहे लाडो योजना की हो या फिर किशोरी योजना की, बजट में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है, उसमें जन भावनाओं को शामिल किया है। ये बजट किसी सचिवालय में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के तैयार नहीं किया गया, जबकि 11,000 लोगों से, भिन्न भिन्न उन लोगों से ये फील्ड में जाके जीरो ग्राउंड लेवल पे तैयार किया गया है। और सबका इसमें सलाह मशवरा, जो भी सलाह इसमें हुई, तो मैं जब बजट पढ़ रहा था तो कोई हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। ये बजट हर वर्ग के चर्चा करके तैयार किया गया है। बात चाहे किसान की हो, व्यापारी वर्ग की हो, विद्यार्थियों की हो, महिलाओं की हो, गांव देहात की हो या फिर नगरों की हो, उनके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि हर वर्ग की भावनाओं का एहसास का बजट है। ये बजट नहीं, आस का बजट है, नॉन स्टॉप हरियाणा का बजट है। इसलिए ये बजट विकास का बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में विकास विकसित हरियाणा का विजन छुपा हुआ है। हर क्षेत्र को विकसित करने के लिए इस बजट में प्रावधान दिए गए हैं। क्योंकि आपने देखा है कि समय हो रहा है, इसलिए मैं अपना इसको छोटा करते हुए ये जरूर कहूंगा कि इस बजट में जो दक्षिणी हरियाणा सदा वंचित रहता था, जैसे अगर कांग्रेस का राज होता तो हमारे यहाँ एम्स 1600 करोड़ रुपए का नहीं बनता, अगर कांग्रेस का राज होता तो 800 करोड़ का हमारे रेवाड़ी में बाईपास नहीं बनता। तो ऐसी ऐसी अनेक चीजें हैं जो इस बजट में हैं। और हमारे हल्के में तो अनेक महत्वपूर्ण
निर्णय इस बजट में आए हैं। उसमें चाहे एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस हो, चाहे आयुष हर्बल पार्क का नया बनना हो, चाहे नए खेल नीति के तहत इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में उत्कृष्ट केंद्र खेल का खोला जाना हो, या नमो मेट्रो कॉरिडोर जो एनसीईआरटी 5500 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं, जो गुरुग्राम से धारवाड़ा होते हुए और बावड़ से होते हुए नीमराणा तक ये जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरा दिल्ली को भी फायदा देगा, गुड़गांव को भी देगा, उधर नीमराणा से इसे इंडस्ट्री हब को जोड़ने का जो काम करेगा। एक हमारा तो सैन्य बाहुल क्षेत्र है, आपने देखा भी है कि उसमें आज तक ये पहचान नहीं दी गई, लेकिन इस बजट में एक सैनिक संग्रहालय भी उस समय हमारे रेवाड़ी में बनेगा। इसी तरह से 89 के बाद महिला छात्रावास नहीं था, लेकिन इस बजट में महिला छात्रावास का भी रेवाड़ी में बनने का जिक्र किया गया है। और जापान की सहायता से 2738 करोड़ की लागत से शुरू होगा सतत बागवानी प्रोजेक्ट का भी इसमें हिस्सा रेवाड़ी को मिलने वाला है। ठीक इसी तरह से अगर अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वीर भूमि रेवाड़ी की ओर से आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में रेवाड़ी विधानसभा के सभी गांव तथा जिला मुख्यालयों की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बजट हरियाणा के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और मोदी जी का जो 2047 का संकल्प है, जो लक्ष्य है, उसमें ये बजट सीढ़ी का काम करेगा, ये सहयोग का काम हरियाणा का बजट करेगा। अंत में मैं अपनी 4-5 लाइनों के द्वारा, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, मैं घड़ी की तरफ ज्यादा देख रहा हूं। अच्छा, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा 4 लाइनों के माध्यम से। ये विकास की रफ्तार का बजट है, ये विकास की रफ्तार का बजट जो है, ये प्रगति के आधार का बजट जो है, अब नॉन स्टॉप चलेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। ये नायब सरकार का बजट है, लेकिन एक बात और बीच बीच में उठती आ रही थी, उसका उदाहरण देते हुए, वो एक समुद्र को खखालने लगे हुए हैं, वो एक समुद्र को खखालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जो उनके अपने खुद के कपड़े फटे हैं, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।